बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 का हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, जिसका पहला खंड है जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आइए सबसे पहले हम मानते हैं, माना हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि दिए गए प्रश्न को द्विघात समीकरण के रूप में समानित करके और उसका हल प्राप्त करना। तो माना जान के पास कंचों की संख्या बराबर x। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x। ऐसा क्यों? क्योंकि कुल कंचों की संख्या कितनी है? 45, और इधर जान है और इधर क्या है? जीवंती है। अब हम जान का हमने x माना है और जीवंती का हमको निकालना है। हम जीवंती के पास कंचों की संख्या निकालने के लिए x को इस तरफ ले जाएंगे और ये हमारा कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। यही चीजें हमने जो है यहाँ पर लिखी। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते। तो लिखेंगे हम 5 कंचे 5-5 कंचे होने के पश्चात जॉन के पास कंचों की संख्या देखिए, हमने x माना है और 5 कंचे इसने खो दिए, तो हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस 5 कंचे। और जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर हमने क्या माना है? 45 माइनस x। इसमें में से अभी हम 45 माइनस x से 5 को हम घटा देते हैं। हमारा ये कितना हो जाएगा? 45 से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 40 माइनस x। प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। तो कंचे खोने के बाद में उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो आइए हम लिखते हैं x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर में कितना? 124। आइए 40 माइनस x और x माइनस 5 का गुणा कर लेते हैं। देखिए कैसे गुणा करेंगे। 40 माइनस x
और गुणे में हमारा कितना x माइनस 5। 5 और x का गुणा क्या हो जाएगा 5x माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 5 और 40 का गुणा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और यक्स यक्स का गुणा क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। यहाँ समान घात नहीं इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं। दोनों हमारा क्या एक प्लस एक माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस, और 40 और यक्स का गुणा हमारा कितना हो जाएगा 40 यक्स हो जाएगा। दोनों प्लस है इसलिए इसके सामने किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। हमारा कितना आया 45 एक्स प्लस में, और माइनस का कितना आया 200, और माइनस का क्या आया एक्स स्क्वायर। आइए हम इसको बीजीय व्यंजक की तरीके से लिखते हैं। बीजीय व्यंजक को हम किस तरीके से लिखते हैं, बड़ी घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर से छोटी घात क्या है 45 एक्स, हमने यहाँ क्या लिखा 45 एक्स, और फिर हमने क्या लिखा माइनस का 200 और बराबर का क्या 124। अब हम क्या करेंगे 124 को हम इस तरफ ले आएंगे जिससे हमारा द्विघात समीकरण के रूप में समानित हो जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स माइनस का 200, और ये प्लस में है इधर आया माइनस का 124 हो गया, बराबर का क्या हो गया 0 हो गया। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124 टूट के कितना हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के सामने माइनस लगा है, इस माइनस के चिन्ह को हम क्या करते हैं दोनों पक्ष में भाग दे देते हैं। तो क्या होगा जब हम भाग देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 45 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 324, और ये बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बना है, इसको हम क्या करते हैं हल करते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स और प्लस का 324 में 0। जैसा हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का और आपका जो अचर पद है इन दोनों का पहले हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 1 है जो अंडर स्टूड है, और यहाँ पर 324 है। 324 और 1 का गुणा कितना हुआ 324 हुआ। 324 को हमने काटा कितना आ गया 1 6 और 2, फिर हमने काटा 2 से कितना हो गया 8 हो गया, 1 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 3 से कटेगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और फिर कितना हो जाएगा 3 सते 21। फिर हमने 3 से काटा, ये क्या आ गया 9 आ गया, फिर 3 से कटा 3 आया, और 3 को 3 से काटा हमारा कितना आ गया 1 आ गया। हमको किसके बराबर में लाना है जोड़ने घटाने पर माइनस 45 एक्स के बराबर में लाना है। आइए हम यहाँ ढूंढते हैं हमारा माइनस 45 एक्स कहाँ से आएगा। हम इधर देखते हैं 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 27 और 2 दूनी 4 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। क्या 27 और 12 जोड़ने और घटाने पर 45 के बराबर में होगा, नहीं होगा। आइए फिर देखते हैं 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और फिर 3 त्रिका 9। अगर 36 और 9 को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो हमारा 45 के बराबर में हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसी संख्या से हमको जो है गुणनखंड इसका प्राप्त करना है। तो हमने पहले 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 किया, तो हमने एक्स स्क्वायर भी किया। जैसा हमने आपको बताया है कि ये चिन्ह नहीं बदलता है, इस चिन्ह को हम जो का त्यों रहने देते हैं और बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 36 और 9 को हमने
गुणनखंड के रूप में लिया है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 36x, बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे। अब हमको -45x लेके आना है, यहाँ प्लस लगाएंगे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 9x लगाएंगे और इसमें माइनस में, और प्लस का कितना हो जाएगा 324 और बराबर का क्या हो जाएगा 0। अब हमको कितना जोड़ा प्राप्त हो गया, तो जोड़ा प्राप्त हो गया, एक ये और एक ये। इसमें हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x की छोटी घात को हमने कॉमन में ले लिया, यहाँ हमारा क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा 36 बचा, माइनस का 36। यहाँ पर हमारा क्या कॉमन होगा, यहाँ पर हमारा 9 कॉमन होगा, क्योंकि 9 की पहाड़ी में हमारा 324 आता है, इसलिए हमने -9 को कॉमन ले लिया और ये हमारा कितना हो गया x बचा यहाँ पर, और माइनस प्लस का गुणा यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, और इसको हमने काटा तो 9 त्रिक 27 हो गया, और कितना बचा 5 बचा, और 5 के साथ में 4 उतारा तो 9 6 54 हो गया हमारा, बराबर 36 हो गया, ये बराबर किसके हो गया 0 के हो गया। अब हमको दो खंड प्राप्त हो गए, कौन कौन से, x माइनस 36 और x माइनस 9, एक किसके बराबर में है 0 लिखेंगे। अब हमको x का मान निकालना है तो लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा 36। पुनः दूसरे खंड के लिए हम करते हैं, यदि x माइनस 9 बराबर में 0 तब x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर माइनस था इधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, यानी कंचों की संख्या हमारी कितनी निकली है, या तो 36 मान लिया जाए या 9 मान लिया जाए, दोनों की वैल्यू प्लस में है, इसलिए किसी को भी माना जा सकता है। तो आइए, हमने क्या माना था, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, जॉन के पास, हम आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या हमने क्या माना है x माना है, x का मान हम चाहे 9 ले चाहे 36 ले, हम क्या करते हैं 36 ही लेते हैं। तब जीवंती के कंचों की संख्या हमने क्या मानी है 45 माइनस में हमने x माना है। अब हम क्या करेंगे 45 से हम x के मान 36 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये बराबर में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कंचे देखें हमारा सवाल सही है या गलत है, जो हमने कंचों की संख्या निकाली है ये सही है या गलत। जैसा प्रश्नानुसार हमने लिखा है तो उन्होंने 5-5 कंचे जब खोए थे तो उनका गुणनफल कितना था 124 था। 36 में से हम क्या निकाल देते हैं 5 निकाल देते हैं तो कितना हो गया 31, और 9 में से हम क्या करते हैं 9 में से 5 निकाल देते हैं तो हमारा कितना हो गया 4 हो गया। 31 और 4 का गुणा 4 एकम 4 और 4 3 12 जो हमारा 124 के बराबर में है, अतः हमारे द्वारा निकाली गई कंचों की संख्या क्या है सही है। आइए हम सब प्रश्न नंबर 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है, कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो एक घात समीकरण के रूप में समानित करेंगे। कैसे होगा, माना क्या कह रहा, उस दिन, माना उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या
की संख्या बराबर कितना, x, तथा फिर क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर कितना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए। उस दिन का मतलब किसी एक दिन की बात की जा रही है, तो हमने क्या किया, 55 से हमने एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटा दिया। आइए प्रश्नानुसार चलते हैं। कह रहा है कि एक दिन कुल निर्माण लागत कितना थी, 750। तो हम कैसे निकालेंगे कि कितने खिलौने निर्मित किए गए, यानी कि निर्माण लागत कितनी थी, 750। तो 750 थी, तो निर्मित किए गए कुल खिलौने और उसके मूल्य का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, जो किसके बराबर में होगा, 750 के बराबर में होगा। तो हम लिखेंगे कुल निर्मित खिलौने की संख्या और गुणे में एक खिलौने का मूल्य बराबर कितना है, ₹750। जैसा कि हम जानते हैं, अगर एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 5 है और एक खिलौने का मूल्य हम मान लेते हैं 4 है, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितना होगी, 4 का गुणा हम 5 से कर देंगे, कितना निकल आएगा, 20। यही चीजें हमने यहाँ पर की है। तो कुल निर्मित खिलौने की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, और एक खिलौने का मूल्य हमने कितना माना है, 55 माइनस x माना है, और ये बराबर में किसके है, 750। x का गुणा हम क्या करते हैं, 55 से करते हैं, तो हमारा कितना हो गया, 55x हो गया, और फिर x का गुणा हम x से करते हैं, प्लस माइनस होके ये क्या हो गया, माइनस हो गया, x का गुणा x स्क्वायर हो गया, ये बराबर में क्या हो गया, 750। हम क्या करते हैं, इसको द्विघात समीकरण की तरीके से लिखना है, तो हम सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 55x हो गया, और बराबर में क्या हो गया, 750 हो गया। इस 750 को इधर ले आते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का 55x, और ये क्या हो गया, माइनस का 750 हो गया, ये बराबर का क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, माइनस से दोनों पक्ष में भाग कर देते हैं, तब हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x, और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, 750 बराबर का 0। माइनस से दोनों पक्षों में भाग देने के पश्चात सारे चिन्ह हमारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए, मतलब बदल गए। आइए अब जो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, इसको हम हल करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का कितना प्राप्त हुआ है, 750 बराबर का 0। इस द्विघात समीकरण का हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि इसको दो खंडों में हमको तोड़ना है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, और यहाँ पर अचर पद का कितना है, 750, 1 और 750 को गुणा कितना हो गया, 750 हो गया। इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, 2 से काटा हमने, तो कितना हो गया, 375 हो गया। अब हमारा ये किससे कटेगा, देखे 3 से कटेगा, 3 1 के 3, और फिर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5
15। अब फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ये हमारा कितना आया? 25 आया। फिर ये 5 से कटा, 5 आया। और फिर ये 5 से कटा, हमारा कितना है? 1 आया। अब हमको 55x के बराबर में लाना है। हम कैसे लेके आए? देखें, इसी संख्या में से हमको संख्या ढूंढनी है। तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30 और 50 25, यानी 30 और 25 को जोड़ दे हम तो हमारा किसके बराबर में हो जाएगा? 55x के बराबर में हो जाएगा। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या प्राप्त हुई थी? 30। तो माइनस का हमने क्या किया? 30x को पहले लिख दिया और फिर माइनस का हमने क्या किया? 25x लिख दिया। माइनस माइनस हमारा दोनों जुड़ के माइनस 55x के बराबर में हो जाएगा। प्लस का हमारा क्या हो गया? 750 और बराबर में क्या हो गया? 0। यहाँ पर तो जोड़े हमको प्राप्त हुए, दोनों जोड़ों में हमको कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन हमारा केवल x हो रहा है। x की छोटी घात को हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस हमारा कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन होगा? यहाँ पर हमारा जो है 25 कॉमन होगा, क्योंकि 25 के पहाड़े में हमारा 750 आता है। हमने 25 को कॉमन ले लिया। ये हमारा क्या हो गया? x और माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 25 किया 75, एक 0 बच गया। कितना हो गया? 30। ये बराबर में किसके हो गया? 0 हो गया। ये हमको कितने खंड में प्राप्त हो गया? 2 खंड में प्राप्त हो गया। x माइनस 30 और x माइनस 25। अब हम क्या करेंगे? ये बराबर में 0 के है। यदि x माइनस 30 बराबर 0, तब x बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 30। पुनः यदि कितना है? x माइनस 25 बराबर में 0, तब x बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पर x का दोनों मान हमारा धनात्मक है, अतः उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या हमारी क्या हो सकती है? या तो 30 हो सकती है या हमारी क्या हो सकती है? 25। दोनों में से हम किसी को भी ले सकते हैं। दिया भी गया है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। अतः उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या बराबर, हम चाहे 25 ले चाहे 30 ले, हमने 30 ले लिया। अब आइए देखिए हमारे द्वारा जो खिलौने की संख्या निकली है ये सही है या गलत। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना है? 30। गुणे कर दिया। फिर हमारा क्या हो गया? 55 से हमने क्या किया? 30 को घटा दिया। कितना हो गया? हमको क्या प्राप्त हो गया? 30 और गुणे में हमारा क्या प्राप्त हो गया? 55 से हमारा 30 निकल गया तो कितना प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया। अब 30 और 25 का गुणा हम देखते हैं। 25 0 की 0 और 25 यहाँ कितना हो गया? 75। यानी हमको कितना प्राप्त हो रहा है? 750। यानी हमारे द्वारा निकाले गए खिलौने की संख्या का मान क्या है? सही है। यही हमारा क्या होगा? आंसर।